कक्षा 8 में आज हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले इनका अर्थ देखेंगे। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो शब्द एक होते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अंग, अंग यानी कि अपने शरीर का कोई हिस्सा, उसको हम गात भी बोल सकते हैं, काया बोल सकते हैं और शरीर बोल सकते हैं। तो हम अर्थ में हमने क्या पढ़ा, पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द में आपको शब्द से ही ज्ञात हो रहा है कि समान अर्थ वाले, जिनके अर्थ लगभग समान निकलते हैं, वो पर्यायवाची शब्द या समानार्थी कहलाते हैं। अर्थ हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। परिभाषा इसकी होती है, समान अर्थ बनाने या बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या हम उसको समानार्थी शब्द कह सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, अंग। अंग को हम गात भी बोल सकते हैं, काया बोल सकते हैं और शरीर बोल सकते हैं। इच्छा, इच्छा हमारे मन की भावना, जो हम करना चाहते हैं उसको हम इच्छा बोलते हैं। इच्छा को हम क्या क्या बोल सकते हैं, चाह बोल सकते हैं, कामना बोल सकते हैं और लालसा बोल सकते हैं। पक्षी, पक्षी को खग, विहग और नभचर बोलते हैं। सांप के पर्यायवाची होते हैं सर्प, नाग और भुजंग। इस प्रकार हमने इन 4 उदाहरणों से पढ़ा कि पर्यायवाची शब्द किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। पर्यायवाची शब्दों के बाद हम पढ़ेंगे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। जैसे हमने बोला था कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, उसी तरह विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द बना है विपरीत प्लस अर्थक, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक। विपरीत अर्थ कैसे होते हैं, जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। इसकी परिभाषा हम देखेंगे। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। परस्पर एक दूसरे के शब्द विपरीत अर्थ देते हों, वो शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इनके कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं जिनको पढ़ के आपको ज्ञात होगा कि कैसे होते हैं विपरीतार्थक शब्द। चेतन, जड़। चेतन वो होता है जिसमें चेतना होती है और जड़ वो होता है जो एकदम से स्थिर होता है, जो हिलता डुलता नहीं है, वो जड़ होता है। ज्योति, प्रकाश। तम नहीं, अंधेरा। तम का मतलब होता है अंधेरा। उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्म। शीत का मतलब होता है ठंडा। उष्ण, शीत। पक्षपाती, निष्पक्ष। पक्षपाती वो होता है जो किसी एक पक्ष का हित करता हो, जो किसी एक पक्ष में हो। निष्पक्ष वो होता है जो किसी भी पक्ष में ना हो। रुष्ट, रुष्ट का मतलब होता है नाराज, क्रोधित। और प्रसन्न का मतलब होता है खुश। परहित, परहित होता है दूसरों का हित। स्वहित, स्वहित होता है अपना हित, स्वार्थ। संक्षेप, संक्षेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सार, या उसको हम छोटा करके बोलें वो संक्षेप होता है। विस्तार, किसी भी चीज़ को विस्तार पूर्वक बोलना, उसको व्याख्या करना, उसका विस्तार होता है। सदाचार, सदाचार होता है अच्छा आचरण और दुराचार होता है बुरा आचरण, जो किसी को अच्छा न लगे। याचक और दाता, याचक वो होता है जो किसी भी बात की याचना करता है या कुछ मांगता है किसी से, वो याचक होता है। दाता जो किसी को कुछ देता है, दानी जो होता है वो दाता कहलाता है। मलिन, मलिन होता है गंदा, मैला। और स्वच्छ, स्वच्छ होता है साफ सुथरा, अच्छा।